come through the underground. There was some problem with the lines. Well, this time you're late by 5 minutes. Couldn't help it. Anyway, I have something more important to discuss with you right now. Your internship to this law chamber has been approved. Oh, wow. Is it a merit or is it because I know Urdu? Well, those are considerations, certainly. But also, if I may say so myself, it's because you are quite beautiful. Don't know what to say to that. Well, you can say this. In law, it is a rather important reason. But consider it. Okay. Are you ready for your first case? Like anything. Well, I picked it especially for you. क्या हो रहा है बेगम? मुझे ये बताइए, आपकी बहू कमाल की चीज है। तो यानी कि शादी से पहले ये स्लीवलेस पहना करती थी, याद है आपको? और अब है हिजाब ओढ़े रखती है और सारा दिन दरसों पे जाती है। क्या है? देखिए, ये आजकल एलीट बेगमात का एक नया फ्लर्ट है और इसके असबाब हैं। हमें असबाब से क्या लेना, छोड़िए। मैं तो शहाब से बात करूंगी। यानी खाना तक नहीं बना सकती। हमारा बेटा दिन में 10 जगह ऑपरेशन करके घर आता है, लाखों की उसकी रोज की आमदनी है। घर आता है तो उसे ढंग का खाना नहीं मिलता, हमारे यहाँ से मंगवाया है। वैसे आपके बेटे को भी अचानक कहीं से मजहब से कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी हो गई है आजकल। तो हमें मजहब से लगाव नहीं है, हम भी पक्के मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सब दिखावा। अच्छा, बस 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 इस मौजू पे ज्यादा बात ना कीजिए, खामोश रहिए और देखते रहिए। हेलो। हाँ बेटा, मेरी प्यारी बेटी, मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। तुमने बहुत बड़े चैम्बर को इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन कर लिया, उसकी मुबारकबाद मेरी तरफ से। पापा, उससे भी आगे निकल आई हूँ। चैम्बर से लाइसेंस मिल गया है। और पता है पहला केस क्या मिला है? अरे भाई, तुम यहाँ बहुत बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं, तुम वापस आ जाओ जल्दी। पापा, आपको सुनकर बहुत एक्साइटमेंट होगी। और खैर उसे छोड़ो, यानी ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो केसेस हैं उनमें करोड़ रुपए कम से कम फीस ले रहे हैं आजकल लॉयर्स। यहाँ की फीस भी हजारों पाउंड्स में होती है। आप ये बताएं, सब ठीक है ना? हाँ, यहाँ तो ठीक ही है सब कुछ। तुम बताओ कैसी हो? मम्मी कहाँ है? मैं 2 वीक्स में आ रही हूँ। पाकिस्तान में आके इस केस की कुछ रिसर्च करनी है मुझे। Here you are. हेलो मेरी जान, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कब आ रही हो? मैं तो आ रही हूँ। आप इस दफा लंदन नहीं आए ना? बेटा कैसे आऊं, कॉलेज मेरी जान नहीं छोड़ता। एनीवे तुम बताओ कब आ रही हो? जल्दी आओ, तुम्हें फिर बताऊंगी यहाँ आके क्या कुछ करना है। अच्छा ये बताएं, क्या लाना है आपके लिए? क्लार्क और बाली के जूतों के अलावा? नहीं नहीं, कुछ नहीं लाना, बस तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है। ओके माय डार्लिंग, सी यू सून। खुदा हाफिज। थैंक यू।
ब्रेकिंग न्यूज। मैं तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज से तंग आ चुकी हूँ। बात कोई होती नहीं और ब्रेकिंग न्यूज आ जाती। भाई आपके जमाने में भी कबूतर खबर लाते थे ना। चंदा, हमारे जमाने में तो कोई खबर होती नहीं थी, इसीलिए तो जिंदगी चैन सुकून से गुजरती थी। अच्छा बताओ, बात क्या है? शेरी आपा लंदन से वापस आ रही है। हाँ, मैंने सुना है वो किसी केस के सिलसिले में आ रही है। वैसे रहती तो वो लंदन ही में है। दादो, आप आपा से कहना कि वो बाबा का चेंबर ज्वाइन कर लें, या उनके लिए ज्यादा चांसेस हैं। तुम भी कैसी बातें करती हो? मैं तो दीवार पर लगी एक एंटीक पेंटिंग हूँ, मेरी बात कौन समझता है? आप लंदन गई थी ना पढ़ने के लिए, फिर वापस आ गई। हाँ, गई थी मेरे साथ, बल्कि हमारे खानदान की 3 लड़कियां और भी गई थी। हम ऑक्सफोर्ड पढ़ने गए थे बहरी जहाज के जरिए। और तुम्हें पता है, जहाज पर एक बॉलरूम भी था। तो क्या आपने वॉल्ट्स किया? सीखा तो था। दरअसल हमें अब्बा अपने साथ ले जाया करते थे पार्टियों वगैरह में। इसके अलावा उस जमाने में तो अशराफिया के लिए आर्ट समझना और सीखना जरूरी समझा जाता था। काश मैं भी आपके जमाने में पैदा हुई होती दादो। कम से कम वॉल्ट्स करती, साइकिल चलाती, अंग्रेज औरतों के साथ ब्रज करती। लेकिन अब तो सब पैसे कमाने के पीछे पड़े, कोई जिंदगी को जीना चाहता ही नहीं है। अरे भाई, मैं हूं ना तुम्हारे पास। तुम और मैं तो अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हैं। वैसे मेरी जान, एक बात याद रखो कि जो कुछ मैं कहती हूँ ना, वो उसको तुम अपने इंग्लिश नॉवेल का होमवर्क समझो, सब जमा कर लो, क्योंकि मेरे बाद तो कोई तुम्हें बताने वाला हो गई नहीं। दादो, you're a legend। मेरा नाम सुभान है और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। आज टॉक शॉक हमारे स्कूल आया है और हमें मोबाइल इंटरनेट के जरिए पढ़ाई बेहतर करने के